नमस्कार, टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जानने वाले हैं कि आपके घरों में लगने वाले सोलर, जिसकी 1 किलोवाट सोलर का कितना खर्चा आता है और आपके घरों में वास्तविक कितना आपको सोलर की जरूरत होती है। इस अध्ययन को करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके घर में क्या क्या लोड लगा हुआ है। यानी कि आपके घर में अगर फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, या फिर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, गीजर लगे हुए हैं, या फिर आपके वाटर हीटर लगे हुए हैं, क्या क्या लगे हुए हैं वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आज का सवाल यह था कि 1 किलोवाट सोलर का खर्चा कितना आता है। तो 1 किलोवाट सोलर का खर्चा जो है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपके लोड ज्यादा है तो उसके हिसाब से अगर आप सोलर लगा रहे हैं तो वहां पर आपको बैटरी नहीं लगानी है। अब यहां पर फंडा आता है कि बैटरी नहीं लगाएंगे तो रात को कैसे चलाएंगे, तो ये सवाल का जवाब इसमें मिलने वाला है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि सोलर दो तरीके से लगाए जाते हैं। पहला सोलर होता है वो होता है बिना बैटरी वाला, और दूसरा सोलर होता है वो बैटरी वाला। तो कहां, कब और कैसे लगेगा, तो कहां, तो ये जो सोलर है जो बिना बैटरी वाले हैं वो उस जगह पे लगेगा जहां पर बिजली की कटौती बिल्कुल ही नहीं होती है या फिर बिजली की कटौती बहुत ही कम होती है। ऐसे मेट्रो एरिया हो सकते हैं, नगर पालिका के एरिया हो सकते हैं और शहर हो सकते हैं। जहां पर बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है, जैसे गांव हो सकते हैं जहां बिजली बहुत ही कम आती है, बारिश के दिनों में पेड़ गिर जाते हैं, उसकी वजह से बिजली 2 दिन 3 दिन तक नहीं आती है, तो वहां पर ये बिना बैटरी वाला सोलर आपको छूट नहीं करेगा। लेकिन यहां पर बात आती है कि बिना बैटरी का अगर सोलर लगा रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक आपको लगाना जरूरी होता है। रीजन क्या है कि एमएनआरई की जो वेबसाइट है वहां जाकर भी आप इसकी पॉलिसी देख सकते हैं। इसमें यह होता है, ये सिस्टम होता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है वो सबसे पहले जानिए। ऑन ग्रिड सिस्टम में वह चीज होती है जिसमें बैटरी नहीं लगाई जाती है, सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं और उसके बाद में इन्वर्टर लगाया जाता है, स्ट्रक्चर लगाया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर लगाई जाती है और उसके बाद में एसीडीबी और डीसीडीबी बॉक्स लगाए जाते हैं। इसकी सहायता से आप ऑन ग्रिड सिस्टम तैयार कर सकते हैं। खर्चे की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है। मैं किसी कंपनी का नाम लेके नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एवरेज जो है वो है 40,000 से लेकर 50,000 तक के आपको सोलर मिल जाएंगे। अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेटें आपको तय मिलेगी। साथ ही में आपका जो डीलर है वो आपसे कितना दूरी पर है उसके हिसाब से वो रेट बताता है। लेकिन 1 किलोवाट सोलर का 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में अवेलेबल हो जाता है। और उसके बाद में आप जब सोलर लगाएंगे तो उसमें आपको एक नेट मीटर दिया जाएगा। नेट मीटर का क्या काम रहता है? हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जहां ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है वहां पर पहले से कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें सरकार से कनेक्टिविटी बैठी जाती है। सरकार अपने को जितना बिल बन रहा है उसमें प्लस माइनस करके उसमें होता है। होता क्या है कि मान लीजिए आपने 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया है, 50,000 के रेट से 2.5 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चल सकता है? आपके 2 एसी चला सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने आटा चक्की ले रखी तो आटा चक्की चला सकते हैं। उसके बाद में आपके जो पंखे हैं, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है और उसके बाद में गीजर भी चला सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि अगर आपने 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा रखा है तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम हमेशा प्रतिदिन के हिसाब से 5 यूनिट जनरेट करता है। तो यहां पर 5 किलोवाट सोलर सिस्टम है तो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको 25 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से जनरेट करेगा। अब देखा जाए कि 25 यूनिट आपको पूरे दिन में खर्च नहीं होते हैं। 25 यूनिट खर्च नहीं होते हैं, मान लो 10 यूनिट खर्च हो रहे हैं, 15 यूनिट बच रहे हैं, तो 15 यूनिट क्या करेगा, एक नेट मीटर लगेगा। नेट मीटर क्या करेगा, वो प्लस माइनस दोनों करेगा, यानी कि आपके जो बचे हुए जो यूनिट है वो उसको एक सेविंग अकाउंट की तरह सेव कर दिया जाएगा। जब भी आपको जरूरत होगा तो वो आप इस यूनिट को यूज कर सकते हैं, या फिर आप
अपने सालाना के अंत में 100 यूनिट से ज्यादा अगर यूनिट बच जाते हैं तो उसमें आप उसको वापस से निकाल सकते हैं। उसमें आपको 4 से 5 रुपए के बीच में प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार आपको पैसा देती है। तो ये बात हुई थी अपनी ऑन ग्रिड की। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहां पर लगेगा? ऐसे स्थान जहां पर बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, ऐसे स्थान जहां पर बिजली बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि आप गांव से बाहर जाकर मकान बना रहे हैं जहां पर बिजली लाना बहुत ही मुश्किल है, तो वहां पर आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का फायदा क्या है? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में फायदा है कि आपके पहले से अगर कनेक्शन नहीं है तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके 5 दिन 4 दिन 3 दिन जब भी बिजली नहीं आती है तो आप इसमें क्या करते हैं, बैटरी बैकअप बना रहता है तो आप अपना बिजली यूज कर सकते हैं। साथ ही में बारिश के दिनों में आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आपको काफी फायदा मिलने वाला है। और एक मेन फायदा है वो है कि आप 1 प्लेट लगा सकते हैं, 2 प्लेट लगा सकते हैं, 3 प्लेट लगा सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट, आधा किलोवाट, जितना आपका मन चाहे उतना आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मल घरों में होता है एक सिंगल बैटरी जो 150 एम्पेयर की होती है। उसके लिए सोलर सिस्टम कितना लगाना चाहिए? जैसा कि आपने देखा होगा कंपनियां कहती हैं सिर्फ आप 180 वाट के या 150 वाट के 2 पैनल लगा दिया जाए, लेकिन ये बता दिया जाएगा आप अगर 180 वाट के सिर्फ 2 पैनल लगा रहे हैं तो उसकी क्षमता है सिर्फ आपके बैटरी को चार्ज करने की, न कि आप उसमें से यूज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी। इसलिए आप 180 वाट के 3 पैनल या 4 पैनल लगाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और 100% आपको बैकअप मिलेगा। बात आती है खर्चे की कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का अपग्रेड में कितना खर्चा आता है। तो 1 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो इसका खर्चा आ रहा है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं वो आपको अवेलेबल करवा देती हैं, जो आपको यानी कि जो मिनिमम क्वालिटी वाले जो कंपनी है वो आपको दे देगी 70,000 से लेकर 80,000 के बीच में, और जो हाई क्वालिटी की जो कंपनियां हैं वो आपको देगी 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। आप कहेंगे इतना खर्चा, लेकिन वहां पर अपन ने देखा था कि ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें 50,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से आपको खर्चा पे करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आपको बैटरी लगा दी जाती है तो 50,000 उधर दे रहे हैं 1 किलोवाट के जिसमें बैटरी नहीं है, तो इधर आप बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी का खर्चा होता है 16 से 17,000 रुपए प्रति बैटरी के हिसाब से। और 1 किलोवाट में 2 बैटरी लगाई जाती है, 2 बैटरी लगाई जाती है यानी कि 17 दूना 34 और 50 प्लस 30 प्लस 4 यानी कि 84 यानी कि 85 लगभग 84-85,000 रुपए इसमें आपको पे करने पड़ते हैं। साथ ही में देखा जाए कि आपका जो ROI कितने में मिल जाता है, यानी कि आपको रिटर्न कितने साल में दिया जाता है। अगर अपन अपग्रेड की बात करें तो अपग्रेड आपको 5 से 6 साल में रिटर्न दे दिया जाएगा, और अगर ऑनग्रेड की बात करें तो 3 से 4 साल में ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। और दूसरा यहाँ पर कि जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े जो पेट्रोल पंप्स हैं और जो हॉस्टल्स हैं, उनके लिए सोलर कितना चाहिए? उनके लिए सोलर आपको जो आपका बिल आ रहा है उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बहुत बड़ी होटल है उसमें आपको 10,000 बिल प्रति महीने के हिसाब से आ रहा है, तो आपको वहां पर 10 किलोवाट सोलर लगाने की जरूरत है, यानी कि 1 किलोवाट सोलर 1,000 रुपए बिल, जहां पर 1,000 रुपए बिल आ रहा है वहां पर 1 किलोवाट सोलर लगाना होता है। तो वापिस से अपन सारांश में समझ लेते हैं कि आपको ऑन ग्रिड सिस्टम का खर्चा 50,000 से 60,000 के बीच में आता है। और दूसरा, अगर आप इसमें ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो 40,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से भी आपको अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह अपग्रेड की बात करें तो इसमें आपको 80 से 1 लाख के बीच में खर्चा आता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और ये जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही में कमेंट करना मत भूलिएगा। अब तो आपके लिए पेश है खेती किसानी नया चैनल, जिसमें आपको मिलने वाली है खेती बाड़ी, नए यंत्र, जुगाड़, ये सारे वीडियो। तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां जाकर भी आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए मेहमान है, सब्सक्राइब करके साथ में ही एक घंटी का निशान आ रहा है उसे जरूर दबाइएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट करके जरूर अवगत कराएं और फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।